लास्ट 2 इयर्स में पीएसयू स्टॉक्स ने काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। अगर आप यहाँ पर निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स देखेंगे तो लास्ट 2 इयर्स में इसमें भी ज़बरदस्त उछाल देखा गया है। इसी वजह से काफ़ी इन्वेस्टर्स पीएसयू फंड्स में भी इंटरेस्टेड हो रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम टॉप 3 पीएसयू फंड्स को आपस में कंपेयर करेंगे, जिसमें कि एसबीआई पीएसयू फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएसयू इक्विटी फंड शामिल रहेंगे। इस कंपैरिजन से वीडियो के कंक्लूजन में हम ये जानेंगे कि इन तीनों में से कौन सा फंड सबसे बेस्ट रहेगा। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आपको पीएसयू फंड में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले फंड्स के लॉन्च की बात करते हैं। एसबीआई का फंड 2010 में लॉन्च हुआ था, आदित्य का पीएसयू फंड 2019 में, जबकि आईसीआईसीआई का 2022 में ही लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पर एसबीआई पीएसयू फंड का एक ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है, बाकी दोनों फंड्स कंपैरेटिवली नए फंड्स हैं। बेंचमार्क के रूप में ये तीनों फंड्स बीएससी पीएसयू टीआरआई को फॉलो करते हैं। फंड्स के लेटेस्ट एयूएम की बात करें तो ये एसबीआई का 4,851 करोड़ रुपीज़ है, आदित्य का 5,946 करोड़ रुपीज़, जबकि आईसीआईसीआई का 2,703 करोड़ रुपीज़ का एयूएम हो चुका है। तीनों फंड्स का लेटेस्ट एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये एसबीआई का 0.73% है, आदित्य का 0.43%, जबकि आईसीआईसीआई का 0.62% है। एक्सपेंस रेशियो जो होता है दोस्तों, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की कॉस्ट होता है। तो यहाँ पर आपको एसबीआई का फंड सबसे महंगा पड़ेगा, जबकि आदित्य का फंड सबसे सस्ता। अगर फंड मैनेजर्स की बात करें तो एसबीआई को 2024 से मिस्टर रोहित सिंपी मैनेज कर रहे हैं, आदित्य को 2022 से मिस्टर धवल गाला और आईसीआईसीआई को 2022 से मिस्टर आनंद वी शर्मा और मित्तल कलवाड़िया मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर तीनों स्कीम्स के फंड मैनेजर अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं, जो कि फंड स्टेबिलिटी के हिसाब से अच्छा नहीं माना जा सकता। रिटर्न्स की बात करें तो एसबीआई फंड के रिटर्न्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर लास्ट 10 ईयर्स में इसके रिटर्न्स 13.55% के हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 29.21%, जबकि लास्ट 1 ईयर में 62.17% के रिटर्न्स हैं। देखा जाए तो फंड के लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन लास्ट 10 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स उतने बढ़िया नहीं दिखाई दे रहे हैं। जहां पर फंड ने लास्ट 3 ईयर्स में इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है, तब जाकर ये रिटर्न्स 13% के दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को भी आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। बात करें आदित्य बिरला पीएसयू फंड की, तो इसने लास्ट 3 ईयर्स में 40.46% के रिटर्न्स बनाए हैं, जबकि लास्ट 1 ईयर में 63.63% के बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। तो इस तरह इस फंड की शुरुआत तो काफ़ी बढ़िया हुई है। आईसीआईसीआई की बात करें तो इसको लॉन्च हुए सिर्फ 1 साल का समय हुआ है, तो इस फंड ने इस दौरान 69.89% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। अगर इन तीनों फंड्स के रिस्क रेशियोज देखें और अल्फा की बात करें तो ये एसबीआई का नेगेटिव में 2.55% है, आदित्य का भी नेगेटिव में 0.98% है। दोस्तों यहाँ पर आईसीआईसीआई के रिस्क रेशियोज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इस फंड को लॉन्च हुए 3 साल से कम का समय हुआ है। तो यहाँ पर एसबीआई और आदित्य दोनों का अल्फा तो नेगेटिव में है। अगर किसी फंड का अल्फा नेगेटिव में है तो इसका कारण है कि वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को बीट नहीं कर पा रहा है। बीटा की बात करें तो ये एसबीआई का 0.98 है, जबकि आदित्य का 0.94 है। तो यहाँ पर कंपेरेटिवली एसबीआई का फंड ज़्यादा वॉलेटाइल फंड है। शार्प रेशियो देखें तो ये एसबीआई का 1.57 है, जबकि आदित्य का 1.67 है। किसी फंड का शार्प रेशियो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बना कर दे रहा है। तो यहाँ पर आदित्य का फंड कंपैरेटिवली ज़्यादा रिस्क फ्री रिटर्न्स बना कर दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पोर्टफोलियो के बेसिस पर इन तीनों फंड्स को रिव्यू करते हैं। अगर नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो एसबीआई में 4 सेक्टर्स के 23 स्टॉक्स मौजूद हैं, आदित्य में 6 सेक्टर्स के 41 स्टॉक्स, जबकि आईसीआईसीआई में 4 सेक्टर्स के 30 स्टॉक्स अवेलेबल हैं। पोर्टफोलियो पीई रेशियो देखें तो ये एसबीआई का 12.87 है, आदित्य का 12.66 है, जबकि आईसीआईसीआई का 12 है। तो यहाँ पर पीई रेशियो के अकॉर्डिंग तो तीनों फंड्स अभी सेम वैल्यूएशन के करीब ही दिखाई दे रहे हैं। आप इन तीनों फंड्स का एसेट एलोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर तीनों पीएसयू फंड्स ने लगभग एक ही जैसा एसेट एलोकेशन लिया हुआ है, लेकिन आदित्य बिरला पीएसयू फंड ने कंपैरेटिवली स्मॉल कैप फंड्स में ज़्यादा एक्सपोजर लिया हुआ है, जिससे हो सकता है कि ये फंड थोड़े बेटर रिटर्न्स बना कर दे। दोस्तों, आप इन तीनों फंड्स की टॉप 10 स्टॉक्स की होल्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी दिग्गज पीएसयू स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे।
यदि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो इन तीनों फंड्स में रेटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आपको किसी पीएसयू फंड में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डालना है तो आप किसी भी पीएसयू फंड में पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि बढ़िया पैसा तो आपका बनेगा नहीं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो पीएसयू स्टॉक्स होते हैं उनका प्रॉफिट कमाने का मकसद नहीं होता, इसी वजह से ये इतने एग्रेसिव नहीं होते। यदि आप किसी भी पीएसयू स्टॉक का चार्ट उठाकर देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा कि ये लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि आप यहाँ पर कोल इंडिया का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर किसी ने यदि 2010 में इन्वेस्ट किया होता तो वो 2022 में भी सेम वही पोजीशन पे खड़ा होता। सेम सिचुएशन आप एनटीपीसी के चार्ट में भी देख सकते हैं। स्टॉक्स छोड़िए दोस्तों, यदि आप सीपीएससी इंडेक्स को देखेंगे तो इसमें भी आपको फ्लैट चार्ट ही देखने को मिलेगा। ये जो सीपीएससी इंडेक्स होता है वो पीएसयू स्टॉक्स के लिए डिज़ाइन किया गया इंडेक्स है। देखा जाए तो ओनली लास्ट 2 ईयर से ही पीएसयू स्टॉक्स में बूम आया है। इसकी वजह से सभी पीएसयू स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं और ये बूम लंबे समय तक चलेगा ये तो डेफिनेटली डाउटफुल हो जाता है। इसलिए किसी पीएसयू फंड में 5-10 साल तक के लिए इन्वेस्ट करना इसमें कोई फ़ायदे का सौदा नहीं है। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा कि एसबीआई पीएसयू फंड के रिटर्न्स लास्ट 10 ईयर्स में जस्ट 13% के हैं, वो भी लास्ट 2-3 साल में इतना बढ़िया परफॉर्म करने के बाद में। हाँ, किसी को यदि शॉर्ट टर्म में क्विक गेंस के लिए पीएसयू फंड्स में यदि कन्विक्शन आता है तो वो पीएसयू फंड्स की ओर जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि मैं सही हूँ, हो सकता है कि पीएसयू फंड्स आने वाले 5-10 सालों में आउट परफॉर्म कर जाएं, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि इनकी हिस्ट्री हमें कुछ और ही बताती है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।